तो हेलो भाई, क्या हालचाल। उम्मीद है बेहतर होगा भाई, क्योंकि भाई जब फिजिक्स ने सबकी ली तो केमिस्ट्री की हम लोगों ने ली। अब देखते हो भाई मैथ किसकी लेता है, मैथ की हम लोग या हमारी मैथ। वेल भाई, सीबीएसई को हल्के में लेकर बहुत गलती हुई भाई। कुछ लोगों ने जेई मीन्स यार हल्का है, फॉर्मूला बेस्ड आता है जेई मीन्स, उसमें भी दिखा देगा बेटा हम क्या है। अब सीबीएसई को भाई बहुत हल्के में ले रहे थे। स्कूल के टीचर ये बोलते हैं फिजिक्स में क्या ही पूछ लेगा, फॉर्मूला बेस्ड सवाल पूछते हैं और थोड़ा से थ्योरेटिकल ज़्यादा सवाल पूछते हैं। भाई थ्योरी तो कुछ था ही नहीं, ऐसा तो कुछ लगा ही नहीं भाई फिजिक्स में कि थ्योरी कुछ होता है। और केमिस्ट्री तो ठीक है, केमिस्ट्री में तो अच्छा है। तो भाई फिजिक्स में मेरे लगे हैं ये घोड़े लग गए मेरे फिजिक्स में भाई, और केमिस्ट्री में तो ऐसा कुछ लगा नहीं। बट मैथ में पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि ये जो मेरा जी है वो कहीं एल में ना बदल जाए। तो वेल, समझदार हो भाई आप लोग। मैथ तो ऐसे तो ईजी है नहीं, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत चाहिए होता है भाई। वेल, मैंने मैथ तो पढ़ रखी है, ऐसे सोचा था कि आप से कुछ बात कर लूँ। क्या पता है किसी भाई का सजेशन मेरी काफ़ी हेल्प कर जाए, क्योंकि भाई मैं वो ऐसा बच्चा हूँ ना जो पूरे साल मेहनत करता है और लास्ट में आके गड़बड़ कर देता है। मैं वैसा ही बच्चा हूँ भाई। और कुछ जो होते हैं ना लीजेंड टाइप के बच्चे, जिनको बोलते हैं कि कुछ नहीं पढ़ा साल भर, लास्ट में 1 महीने पढ़ लिया, 90% से ज़्यादा ला लिया, बस ख़त्म कर दिया भाई। मेरे साथ तो ऐसा नहीं होता। मैं साल भर पढ़ के भी 90% के आसपास ही आ पाता हूँ, और उससे ज़्यादा ऊपर जा भी नहीं पाता और नीचे भी नहीं जा पाता। तो भाई मैं सोच रहा कुछ बताते आप लोग, तो कोई एवरेज बच्चा या फिर ओवर टैलेंटेड होगा जो लास्ट में पढ़ के भाई बेहतर करा। तुम लोग क्या करते हो भाई ऐसा जो हम लोग नहीं कर पाते। वेल, अगर किसी के साथ ऐसा सिचुएशन है कि वो पूरे साल पढ़ने के बाद भी लास्ट में गड़बड़ कर पा रहा है या फिर कर दे रहा है, कर दे रही है जो भी, तो प्लीज़ टेल मी इन कमेंट भाई, क्योंकि मैं तुम्हारी टाइप का ही हूँ यार। पूरे साल पढ़ा है भाई, ऐसा नहीं है पूरे टाइम अपने दिया, पूरा टाइम दिया है भाई। दिन दिन भर बस टेबल पर बैठ के पढ़ रहा है। बस गलती एक ही होती है भाई कि रिवीजन बार बार नहीं कर पाए। रिवीजन किया, ऐसा नहीं था कि नहीं किया भाई, बट बार बार नहीं कर पाया। जैसे कि फिजिक्स पूरे साल सलीम सर से पढ़ा, पूरे साल पढ़ा भाई, सारे क्वेश्चन उनके लगाए थे। बट एट द एंड मुझे लगा कि यार मैंने जेईई का फॉर्म नहीं भरा, कुछ कारण से मेरे कुछ पर्सनल इश्यूज़ थे, जिस कारण मैंने सोचा कि अप्रैल में देंगे डायरेक्ट, और जनवरी के छोड़ दिया, क्योंकि मेरे साथ कुछ इश्यूज़ हो गई थी भाई। बट एट द एंड जब मुझे लगा कि अब बोर्ड्स पे फोकस करना है, तो मैंने थ्योरेटिकल चीज़ें ज़्यादा करना शुरू कर दी, जैसे कि एनसीईआरटी। फिर उधर उधर से वीडियो देखने लगा जो सिर्फ बोर्ड पे फोकस थे। और सही बताओ तो मैं भाई सही से रिवाइज नहीं कर पाया चीज़ों को, इतना ज़्यादा इधर उधर करने लगा ना भाई कि सब सारा रिवीजन ख़राब हो गया। बट मुझे फिजिक्स एग्ज़ाम के बाद ये रियलाइज़ हुआ कि यार मुझे नहीं करना चाहिए था। मुझे सिर्फ सलीम सर के नोट्स को अच्छे से फॉलो करना चाहिए था, क्योंकि भाई जो फिजिक्स में सवाल जिसको सब लोग टफ बोल रहे थे, वो एक्चुअली में सलीम सर ने काफ़ी अच्छे से करवा रखे हैं। मैंने कई सारे सवाल देखे थे, जैसे वो कैपेसिटर बीच में लगा रखा था, कुछ इस टाइप का सवाल था, उसके बीच का पोटेंशियल पूछ रखा था, एक वो वाला सवाल था। तो वो भाई क्लास नोट्स के सवाल थे सलीम सर के। तो मैंने देखा भाई ये क्या ही सवाल है, उसको लोग बहुत टफ टफ बोल रहे थे सेट 2 वाले। तो वेल, मतलब हो सकता है जिन्होंने नहीं पढ़ा, बट वो तो दैट वाज नॉट मच टफ। वेल, आगे की बात करता हूँ भाई। तो इतना तो पीछे का हो गया। केमिस्ट्री में भी मैं क्या ही बताऊँ, थोड़ा सा डर गया था, क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें गलत करके आई थी। इस क्वेश्चन को तो मैंने चेक करने का हिम्मत हुआ नहीं कि मैं चेक करूँ, बट फिर जब मैंने चेक किया तो था, ऐसा लगा था कि यार ये सब क्वेश्चन तो मुझसे बन जाते। एक बार नोट्स को अच्छे से फॉलो कर लेता ना, और 2-3 बार अच्छे से रिवाइज कर लेता, तो भाई अच्छे खासे मार्क्स आ जाते मेरे फिजिक्स में। वेल, आए तो नहीं। अब देखता हूँ भाई केमिस्ट्री में क्या हुआ। तो केमिस्ट्री में भाई फिजिक्स का इतना इतना अच्छा लिया था मेरा फिजिक्स से भाई। केमिस्ट्री में 3-4 दिन तक मैं पढ़ ही नहीं पाया, कुछ बिल्कुल नहीं पढ़ पा रहा था भाई। तो लास्ट में 1-2 दिन थोड़ा बहुत पढ़ पाया, कुछ रिएक्शंस याद किए, काफ़ी कुछ भूल भी गया था। ऐसा नहीं था कि रिएक्शंस पहले याद नहीं किए थे, काफ़ी सारे ऑलमोस्ट ऑर्गेनिक के सारे रिएक्शंस मुझे याद थे। लास्ट के वो बायोमोलिक्यूल्स को छोड़ के उसमें कुछ रिएक्शंस था भी नहीं, और उसको मैंने पढ़ा भी नहीं था अच्छे से। तो अमाइन तक का ठीक ठाक याद थे, बट मैं सब भूल चुका था। और भाई बोलते हैं ना कि ऑल इज़ वेल टाइप का कुछ, सर वो क्या था, आमिर खान ने बोला था ना बेंचो ने, कि भाई ऑल इज़ वेल पढ़ इस दिल को बेवकूफ़ बना के रखो। मैं वो नहीं कर पाया भाई, और डर के मारे जो पढ़ा था सब बोल गया था। तो लास्ट में कुछ याद किया और एग्ज़ाम में जाके वही उल्टी करके आया भाई केमिस्ट्री में। वैसे पेपर देख के तो लग गया था कि पेपर काफ़ी ईजी है केमिस्ट्री का, और सबने अच्छे से किया भाई। अब कैसे किया, किसने कितना किया, ये तो ये रिज़ल्ट बताएगा। तो भाई बस यही था। अब मैं मतलब मेरा मेन मुद्दा आज का तो यही है भाई, कि मैं क्या बात करूँ तुम लोग से कि केमिस्ट्री तो हो गया, फिजिक्स हो गया, अब मैथ पे क्या करें। तो मैथ पे मैं बात करना चाहता था भाई, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है और काफ़ी वफ़ादार सब्जेक्ट है, जितना दो उतना ये देता है। इसमें कभी कितना कुछ आया नहीं कि पेपर काफ़ी ज़्यादा टफ हो गया, तो एक्सपेक्टेशंस तो है नहीं कि बहुत ज़्यादा टफ आएगा पेपर मैथ्स का। फिर भी भाई तुम लोग मुझे प्लीज़ हेल्प करना भाई, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं मैथ ही पूरा साल पढ़ने के बाद इसको मैं गड़बड़ा सकता हूँ।
ये गड़बड़ हो मत जाए, क्योंकि भाई लास्ट में मुझसे गड़बड़ी हो जाती है। तो प्लीज़ भाई अगर तुम लोग की तरफ से कोई सजेशन है कि भाई ये नहीं ये करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, तो प्लीज़ कमेंट मुझे ज़रूर बताना। भाई तुम्हारी वजह से किसी का हेल्प हो जाए, इससे ज़्यादा क्या ही मतलब, किसी का भला हो रहा है तुम्हारी वजह से, तो भाई क्या ही बेहतर हो सकता है इससे। और भाई मैं अपनी स्ट्रेटजी तुम लोग के साथ शेयर कर दूँगा अपने अगली वीडियो में, या फिर मैं उसका एक फ़ोटो या पीडीएफ कम्युनिटी पे डाल दूँगा, आप लोग देख सकते हो, या फिर चाहो तो आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो मुझसे, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वेल भाई एक और बात था कि इंग्लिश को हम लोग काफ़ी हल्के में ले रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि हम लोग को हल्के में लेना चाहिए, क्योंकि वो जब हल्के में लेगा ना भाई, तो फिर कहीं नहीं रहेंगे। पूरे 80 मार्क्स का है भाई इंग्लिश, ये फिजिक्स केमिस्ट्री सब खत्म, उसके सामने कुछ नहीं है भाई। वो अकेला 80 नंबर, ये सिर्फ 70-70 नंबर के हैं। तो भाई जो उसको हल्के में ले रहे हैं, 2 दिन पढ़ के निकाल लेंगे भाई, मत करो प्लीज़, डोंट डू दिस। बिकॉज इंग्लिश ठीक है, क्योंकि क्या फिर उसमें ग्रामेटिकल एरर्स जो होते हैं ना भाई, वो तुम्हारी अच्छे से लेंगे, मुझे पता है। और मैंने लिया था भाई 10th क्लास में, मैंने काफ़ी अच्छे से पूरे साल इंग्लिश पढ़ी थी भाई। एक यूट्यूब वाली मैम है सिमरन मैम करके, उनसे पढ़ी थी मैंने, तो भाई ठीक ठाक पढ़ाती हैं वो। बट मेरे मार्क्स काफ़ी अच्छे नहीं थे, काफ़ी ख़राब मार्क्स थे इंग्लिश में। और मेरे एक्सपेक्टेशन तो भाई इतने ज़्यादा थे कि बस क्या ही कहूँ। तो मैं नहीं चाहता मैं इंग्लिश से रिस्क लूँगा भाई। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि बिल्कुल रिस्क मत लेना इंग्लिश में। और अगर किसी का इसके बाद एक्स्ट्रा सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है, तो भाई चाहो तो उसको देख लेना अपना कैसे करना है, क्योंकि अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो मैं अपना स्ट्रेटजी तुमको शेयर कर दूँगा, क्योंकि मैंने काफ़ी अच्छे सब कुछ प्लान कर रखा है। एक पीडीएफ भी बना रखा है उसका, कैसे तीनों सब्जेक्ट को मैनेज करना है। वैसे मेरा तो एक्स्ट्रा में भाई पेंटिंग है, तुम्हारा क्या है तुम बताना। और इंग्लिश भाई मत हल्के में लो, तुम लोग चाहो तो मैथ के साथ ही इंग्लिश को भी करो। एटलीस्ट इतना तो कम से कम करो कि सुबह में 2 घंटे इंग्लिश पढ़ना है और बाकी दिन भर मैथ पढ़ना है, ये करो, ये ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और पूरा डिटेल चाहते हो स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, तो मैंने उसका पूरा पीडीएफ और लेखा जोखा तैयार कर रखा है, शेयर कर दूँगा। तो वेल भाई तुम लोग मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे लास्ट में बस नोट्स रिवाइज करने चाहिए, और एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं जो मुझे कभी फंसे हुए थे, जिसको मैं टिक कर रखा कि हाँ ये डाउट में था, उनको मैं दोबारा से सॉल्व कर लूँगा, और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं करूँगा। और उससे अगर ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ करना हो तो मैं पीवाईक्यू और प्लस सैम्पल क्वेश्चन पेपर यही करने वाला हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ करने वाला हूँ नहीं। और अगर तुमको लगता है कि भाई इससे ज़्यादा कुछ मुझे एक्स्ट्रा करना चाहिए, जैसे कि एग्जाम्पलर, 1-2 बंदे हैं मेरे जान पहचान के, पिछले साल का टॉपर्स भी रहे हैं वो, तो उन्होंने बोला कि भाई तुम एग्जाम्पलर कर लो, तो मुझे लगा नहीं कि भाई ये ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि भाई एग्जाम्पलर में थोड़ा सा नए क्वेश्चन आ जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि एक्स्ट्रा करना चाहिए। एनसीईआरटी आई थिंक सफिशिएंट है। और सर ने भी कभी एग्जाम्पलर क्लास में करवाया नहीं है, बस मैंने तो एनसीईआरटी आर.एस. अग्रवाल सर के नोट्स और पीवाईक्यू बस इतना ही किया है। वेल और सारे बन भी जाते थे भाई, मार्क्स भी ठीक ठाक आ जाते थे। तो भाई बस इतना ही किया है और इतना ही कर रहा हूँ। अगर तुमको लगता है कि भाई कुछ मुझे एक्स्ट्रा करना चाहिए तो मुझे बता सकते हो, तो प्लीज़ बताओ भाई। अगर मेरी मार्क्स बिल्कुल थोड़ा सा भी इम्प्रूव हो रहे हैं तुम्हारे कारण ना भाई, तो दिल से शुक्रिया होगा तुमको भाई। बाकी सब तो देखते हैं क्या होता है, बाकी सब अल्लाह की मेहरबानी हुई तो भाई बेहतर होगा सब। मेहनत तो कर रहा हूँ मैं, और भाई मेहनत तो कोई नहीं, कौन है जो नहीं कर रहा, सब कोई मेहनत ही कर रहा है भाई। बट स्टिल लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो भाई मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पे हम लोग हो सके तो अपना जो आज का गोल है वो मैं शेयर करूँगा। तो वैसे मैंने आज 4 चैप्टर्स का सोच रखा है, डिटर्मिनेंट मैट्रिक्सेस और रिलेशन फंक्शन और फिर आईटीएफ, ये 4 चैप्टर्स मैं आज कर लूँगा। और उसके बाद उसके जो पीवाईक्यूज़ हैं और फिर सैम्पल पेपर तो नहीं, पीवाईक्यूज़ और एनसीईआरटी ही देखूँगा भाई। तो इतना करके बाद मैं सो जाऊँगा, क्योंकि भाई ज़्यादा कुछ करने का मन है नहीं मेरा। तो मैं ये कर लूँगा, और फिर कल का जो मेरी स्ट्रैटेजी, कल का जो प्लानिंग है वो मैं कल शेयर करूँगा आपसे। तो भाई तब तक के लिए मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय।